आपको याद होगा जब बचपन में हमें हमारे पेरेंट्स से मार पड़ती थी तो हम रोते रोते बड़े आराम से सो जाते थे। और अब भी हम जब किसी वजह से रोते हैं, रोने के बाद हम बहुत फ्रेश और रिलैक्स फील करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? रोने की वजह से हमारी परेशानी तो खत्म नहीं होती, तो हमारी बॉडी मजीद परेशान होने के बजाय इसके उलट फ्रेश क्यों फील करती है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि आंसू क्यों आते हैं और ये हमारे लिए कितने फायदेमंद हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि हम रोने के बाद रिलैक्स फील क्यों करते हैं, आइए देखते हैं कि रोने या आंसू आने के 3 मेन रीजन क्या हैं। रिफ्लेक्स टेयर्स, बेसल टेयर्स और इमोशनल टेयर्स। हम जब कभी भी रोते हैं या हमारे आंसू आते हैं तो हमारे आंसू आने की वजह इन्हीं 3 में से कोई एक होती है। बेसल टेयर्स वो टेयर्स होते हैं जो हमारी आई में मौजूद कॉर्निया को प्रोटेक्ट करते हैं और इसको ड्राई होने से बचाते हैं। रिफ्लेक्स टेयर्स, जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है कि जब भी हमारी आंख के साथ कुछ डिस्टर्बेंस होती है तो हमारी आंख उसके रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्स टेयर्स बहाती है, जैसे कि तेज हवा या प्याज काटने की वजह से। जब कभी ऐसा होता है तब हमारा दिमाग हमारे आई ग्लैंड को सिग्नल भेजता है कि रिफ्लेक्स टेयर की हेल्प से इरिटेशन को खत्म किया जाए। तीसरा और आखिरी इमोशनल टेयर्स, जो कि इंटेंस फीलिंग के टाइम रिलीज होता है, जैसे कि बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा गम। दोनों सूरतों में हमारे इमोशनल टेयर्स बहते हैं। हमारे दिमाग में मौजूद लिम्फिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस हमारे नर्वस सिस्टम को ऑटोमेटिकली एक्टिव करते हैं और इसी सिस्टम की वजह से आंसू के बहने के साथ साथ स्वेटिंग और हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है। इन आंसुओं में स्ट्रेस हार्मोन्स यानी एंडोर्फिन मौजूद होते हैं, जो कि एक नेचुरल पेन किलर के तौर पे काम करते हैं, और जब ये रिलीज होते हैं तो बॉडी को इमोशनली और फिजिकली गुड फील कराते हैं। हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं कि फीमेल्स मेल्स के मुकाबले में ज्यादा चेयरफुल नजर आती हैं, ज्यादा खुशमिजाज, हैप्पी और सोशल होती हैं। बल्कि मेल्स के बारे में हमारा ये परसेप्शन है कि वो अग्रेसिव होते हैं, हंसते नहीं हैं, हर वक्त गुस्से में रहते हैं और ज्यादा सोशल नहीं होते। एक रिसर्च के मुताबिक इस बिहेवियर के चेंज का एक रीजन आंसू ना बहाना भी है, क्योंकि फीमेल्स बड़ी आसानी से अपने आंसुओं के थ्रू अपने इमोशंस को, स्ट्रेस को और फ्रस्ट्रेशन को रिलीज कर लेती हैं। इसलिए उनका बिहेवियर और पर्सनैलिटी पॉजिटिव और चेयरफुल होती है। इसीलिए आपने मेल्स को बहुत कम रोते हुए देखा होगा। इसीलिए अमेरिकन मेडिकल हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक हार्ट अटैक का रिस्क मेल्स में फीमेल के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। आंसुओं को किसी की वीकनेस नहीं समझना चाहिए। आंसू आना हमारा एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो कि बहुत नॉर्मल होता है। इसमें कोई बहादुरी या कमजोरी नहीं होती, बल्कि आंसू आना तो इतना जरूरी है कि जब कभी आप इस सदमे में होते हैं आपको जबरदस्ती रुलाया जाता है ताकि आपका स्ट्रेस और डिप्रेशन आपके आंसुओं के जरिए रिलीज हो सके, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। जब हम रोते हैं तब सिर्फ गम का इज़हार नहीं होता, बल्कि हमारे आंसू हमारी इमोशनल हीलिंग का एक नेचुरल तरीका है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी सोसाइटी हमें ये कहती है कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें रोना नहीं है। हमारी सोसाइटी में यही समझा जाता है कि रोते सिर्फ बच्चे हैं, बड़े नहीं। तो जब कोई अडल्ट रोता है तो उसे ये सुनने को मिलता है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम कोई बच्चे तो नहीं हो। बल्कि इसके अपोजिट अडल्ट को इमोशनली स्टेबल रहने के लिए आंसू को बहा लेना एक बेस्ट तरीका है। तो अगली बार जब आप सैड फील करें तो आप रो लें, इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी भी है। और हो सकता है कि रोने के बाद आपको उस परेशानी का हल भी मिल जाए, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक बहुत सारे टॉक्सिन्स आंसुओं की वजह से आपकी बॉडी से रिलीज हो जाते हैं और उसके बाद आप रिलैक्स और फ्रेश फील करते हैं। अगर आपको इस तरह के यूनिक टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगते हैं, देन सब्सक्राइब नाउ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक एंड शेयर इट।